नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की जल्द सुनवाई और निस्तारण का निर्देश देता है ना, तो उम्मीद ये की जाती है कि उस पर तेजी से फैसला होगा। लेकिन रियल एस्टेट कारोबारी या फिर कहें सबसे बड़े फ्रॉड ज्ञानचंद अग्रवाल की एक याचिका का मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2 बार इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। ये मामला आगरा के हरिपर्वत थाने में दर्ज एक FIR से जुड़ा हुआ है, जिसे ज्ञानचंद अग्रवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्ष 2022 में दाखिल इस याचिका पर नवंबर 2022 से जांच की आगे की कार्यवाही पर अंतिम रोक लगी हुई है, जो आज तक जारी है। मामले की लंबी अवधि को देखते हुए 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि इस याचिका की सुनवाई जल्द पूरी करके साल 2025 के अंत तक फैसला दिया जाए, लेकिन तय समय में निर्णय बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद मामले से जुड़े दूसरे पक्ष ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को प्राथमिकता देते हुए अगस्त 2026 के अंत तक निस्तारित करने का गंभीर से गंभीर प्रयास करे। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय भी सामने नहीं आया है। इसी बीच हाईकोर्ट की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आई। 29 जनवरी 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मामले में तेजी से सुनवाई का निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से फिर स्थगन यानी कि तारीख बढ़ाने की मांग की गई। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता सुनवाई में पूरा सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, जिससे मामले को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। हालांकि अदालत ने याचिका को खारिज नहीं किया और मामले को दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया। इसके बाद से ये मामला अलग अलग पीठों के सामने सूचीबद्ध होता रहा। ताजा स्थिति ये है कि मामला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सरन की पीठ के समक्ष पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अदालत की सूची में पहले से ही डेट फिक्स्ड और बाद में नॉट बिफोर मी दर्ज होने से संकेत मिलता है कि सुनवाई प्रक्रिया अभी भी जारी है। उधर ज्ञानचंद अग्रवाल हाल ही के महीनों में दूसरे मामलों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय से यानी कि ED से उनसे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी कार्यवाही की है, जबकि राजस्थान पुलिस भी कुछ मामलों की जांच लगातार कर रही है। हालांकि ये सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका से अलग हैं और इन मामलों में किसी सक्षम अदालत द्वारा अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि 2022 में मिली अंतरिम राहत आज भी जारी है, जबकि FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी आना बाकी है। अब सबकी नजरें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा के अनुसार अगस्त 2026 के अंत तक इस बहुचर्चित याचिका पर निर्णय आने की उम्मीद जताई गई है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि फैसला कब तक आता है। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।